आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 17 सफ़ा नंबर 108 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद भाई बुल्लक्कड़ से मुतालिक जो नज़्म दी गई है उसे पढ़ेंगे और बहुत सारा मज़ा करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक शख्स की तस्वीर है जो कंघी कर रहा है, फिर वो खाना खाता है, फिर वो टोपी अपने सर पर रख रहा है। ये आपको पता है कौन है? ये हैं भाई भुलक्कड़। अब हम देखते हैं ये क्या करते हैं। सबसे पहले इस सफ़े में मौजूद ख़ास अल्फाज को पढ़ते हैं। भाई भुलक्कड़, स्टेशन, मोज़ा, कंगा, चौंक उठना, दाम। ये तमाम अल्फाज आपको इस नज़्म में मिलेंगे। अब हम पहला शेर देखते हैं। दोस्त हैं अपने भाई भुलक्कड़, बातें सारी इनकी गड़बड़। इसमें शायर क्या कहता है कि भाई भुलक्कड़ मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी बातें गलत मलत होती हैं। वो अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, हर बात उल्ट पुल्ट करते हैं। दूसरे शेर में क्या कह रहा है? रेल में जब ये हज़रत बैठे, पहुँचे 4 स्टेशन आगे। इसमें शायर कहता है कि भाई भुलक्कड़ की सारी बातें गड़बड़ हैं। एक मर्तबा भाई भुलक्कड़ रेल के सफ़र पर गए, मगर 4 स्टेशन आगे जा उतरे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका स्टेशन गुज़र चुका है। अगला शेर क्या है? टोपी है तो जूता गायब, जूता है तो मोज़ा गायब। इसमें शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है कि भाई भुलक्कड़ के मुतालिक नई नई बातें उसको पता चल रही हैं कि वो क्या कह रहा है कि भाई भुलक्कड़ कितने अजीबो गरीब किरदार के मालिक हैं। अपने सर पर अक्सर टोपी पहनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टोपी तो सर पर होती है मगर पाँव में जूता गायब होता है। फिर ऐसा भी होता है कि जो जूता पहन लेते हैं मगर मोज़े पहनना भूल जाते हैं। अगले शेर में क्या कह रहा है? प्याली में है चमचा उल्टा, फेर रहे हैं कंघा उल्टा। यहाँ पर शायर क्या कह रहा है? भाई भुलक्कड़ जो हैं वो प्याली में उल्टा चम्मच लेकर फेरेंगे। कभी सर में बाल बनाने के लिए कंघा करेंगे तो वो भी उल्टा फेरेंगे। अजीब व गरीब हरकतें हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कि उन्होंने क्या करना है। अगला शेर क्या है? लोट पड़ेंगे चलते चलते, चौंक उठेंगे बैठे बैठे। इसमें शायर कह रहा है कि भाई भुलक्कड़ चलते चलते अचानक लोट पोट हो जाएंगे और आराम से बैठे बैठे एकदम से हैरान हो जाएंगे और इधर उधर देखना शुरू कर देंगे कि क्या हो गया है। आखिरी शेर में शायर क्या कह रहा है? सौदा लेकर दाम न देंगे, दाम दिए तो चीज़ न लेंगे। यहाँ पर शायर भाई भुलक्कड़ की एक और आदत के बारे में बता रहा है कि कह रहा है कि किसी दुकान से चीज़ खरीद कर पैसे अदा नहीं करते। अगर चीज़ लेने के लिए पैसे अदा कर दें तो चीज़ लिए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए उनका नाम भाई भुलक्कड़ रखा गया है। देखा बच्चों, उनको भाई भुलक्कड़ क्यों कहा जाता है? कि वो हर चीज़ उल्टी करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या करना था और क्या नहीं करना था। इसीलिए उनका नाम भाई भुलक्कड़ रखा गया। आपको मज़ा आया ना ये नज़म पढ़कर? अब ये नज़म आपने घर जाके अच्छी तरह से याद करनी है और अपने बहन भाइयों को भी सुनानी है ताकि उनको भी बहुत मज़ा आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।